डॉक्टर वीके सरस्वत नीति आयोग के रुकन और मारूफ साइंसदां हैं। उन्होंने अनंतनाग में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम, डायरेक्टर कबाली उमूर मुशीर अहमद और डिप्टी डायरेक्टर कबाली उमूर अब्दुल खबीर के हमरा डॉक्टर सारस्वत ने स्कूल की जदीद तरीन सहूलियात का मुआयना किया। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर सारस्वत ने जिला इंतजामिया को इस तरह के एक बेहतरीन स्कूल के कयाम और इसे मुख्तसर मुद्दत में फाल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने तलबा और अमले पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर उस बच्चे को जो तालीम से महरूम है उसे स्कूल में पढ़ने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए पाबंद है कि मुल्क के हर बच्चे को बेहतरीन तालीम तक रसाई हासिल है। अपनी पार्टी के डीडीसी मेंबर केलर अव्वल और नायब सदर फाजिलदीन दीदार और जनरल सेक्रेटरी तनवीर टाक और यूथ लीडर तनवीर के साथ आज शोपियां जिले के केलर हल्के का दौरा किया गया। मज़कूरा लीडरान ने मौके पर पाया कि इलाके के लोगों के पास न तो बिजली है और न ही सड़क का राब्ता है, जिसकी वजह से ये लोग गुज़िश्ता बरसों से बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है। इस मौके पर उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। फाजिलदीन दीदार ने कहा कि हमें पार्टी को मजबूत करना है और लोगों के घर जाकर उनके मसाइल सुनने हैं और उन्हें पहले की तरह हल करना है ताकि तमाम लोगों को फवायद हासिल हों। दूर दराज हर विलेज में, हर गांव में हम जाते हैं, तो इसी तरह हम यहाँ एक हमारा गांडा वाली है इसका नाम, ये जमपथरी का लास्ट विलेज है, शोपियान और पुलवामा के बॉर्डर पे है ये। तो इस गांव में काफ़ी सारी बेसिक फैसिलिटी जो नहीं है, चाहे बिजली हो या रोड हो या पानी के लिहाज से कोई भी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। यहाँ लोग मुझे मिले और लोगों ने काफ़ी सारी डिमांडें रखी। मैं 3 किलोमीटर यहाँ से चल के आया हूँ। लोगों ने काफ़ी सारी डिमांडें रखी और मैं वादा करता हूँ लोगों के साथ इनकी हर एक डिमांड मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान के साथ उठाऊँगा। बूथ एम्पावरमेंट मुहिम के तहत मंगल को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मेरा साहिब इलाके के गांव नंदपुर में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बूथ सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बातचीत की गई। बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट देवराज शर्मा की सदारत में मुनक्किद की गई इस मीटिंग के दौरान पार्टी के रियासती सदर रविंद्र रायना के अलावा साबिक वजीर चौधरी श्यामलाल, डीडीसी विद्या मोहन और पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर रविंद्र रायना ने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए सख्त मेहनत करें ताकि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात में पार्टी मजबूती से बरसर इक़्तिदार आ सके। इस दौरान उन्होंने हुकूमत की कामयाबियों को भी शुमार किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है और इस बूथ सशक्तिकरण अभियान में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अल्पकालीन विस्तारक, हर शक्ति केंद्र और हर पोलिंग बूथ पर जाकर पार्टी के कार्य विस्तार को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत के तहत, चाहे गोल्डन कार्ड्स जिससे एक साल में एक व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन्स, प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव-गांव में गरीब लोगों के लिए मकान, गांव-गांव में गरीब लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम्स, गरीब लोगों को पेंशन्स, ई श्रम कार्ड और गांव-गांव में जो विकास कार्य मोदी साहब ने किए हैं, ऐसे तमाम जो मोदी साहब की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इनको आम जनमानस तक पहुंचाना, लाभार्थियों से संपर्क करना और जहां कहीं कोई कमी पेशी रह गई या किसी गरीब आदमी को उसका हक नहीं मिला तो उनको उनका हक दिलाना, इंसाफ दिलाना, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण अभियान के नाते हर घर, हर गांव, हर शहर, हर वार्ड में जा रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर इस अभियान को लिया गया है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के सदरकोट बाला गांव में मंगल को पत्थर की खुदाई के कामों पर मुसलसल पाबंदी के खिलाफ कई कान के मजदूरों ने एहतजाज किया। मजदूर औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल मुजाहिरीन ने श्रीनगर बांडीपोरा सड़क को बंद कर दिया, जिसके बायस कई सड़क पर जाम लग गया। कान के मजदूरों ने हुकूमत की तरफ से पत्थर की खुदाई पर लगातार पाबंदी को मनसूख करने और इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगाए।
मुजाहिरीन का कहना था कि हुकाम के इस इक़दाम ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है और उनके अहल खाना फाका कशी पर मजबूर है। उनका कहना था कि उनकी रोजी रोटी इस काम से कई दहाइयों से वाबस्ता है और पाबंदी के बाद वो बेरोजगार हो गए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें काम की तलाश के लिए हिजरत करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी जेबों पर मजीद बोझ बढ़ गया है। आज़ादी का अमृतकाल के हिस्से के तौर पर जम्मू यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ नुमाइशों, वर्कशॉप्स और दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जिसमें तलबा को उनके फन और सकाफत से मुतारिफ कराया जा रहा है। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट ने कारीगरी मुकाबलों का एहतमाम किया, जिसमें तलबा ने रिवायती झाड़ू बनाने की कोशिश की। ऐसी कोशिशें और मौक़े मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं, जिसके जरिए नई नस्ल को डोगरा कल्चर से मुतारिफ कराया जाता है। हम हमारा छत सजा रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को डिपिक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे कि कैसे औरतें ये यूज़ करती हैं और जनरल वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट कर रहे हैं। आप भी बना रही हैं? क्या बना रही हैं आप? ये हम वुमेन एम्पावरमेंट में ही कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कैसे महिला एक सारा काम करती है और उसके बाद भी उसकी इज्जत नहीं की जाती है हमारे सोसाइटी में। सर, हम इस सजे को डेकोर कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि ये लेस वगैरह से, ताकि इसको मतलब हम अच्छे से डेकोर करके अपना कल्चर दिखा सकें। आप क्या कर रहे हैं? हम इस पे कपड़ा लगा रहे हैं जो डोगरी कल्चर को थोड़ा प्रमोट कर रहा है कि रेड कलर, उधर मरून या रेड कलर जो होता है वो डोगरी कल्चर का सिंबल है, तो हम इसको कपड़े से अभी कवर करेंगे, उसके बाद उसको डेकोरेट करेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे इससे? कि हमें अपने कल्चर को प्रमोट करते रहना चाहिए, जो भी हमारे कल्चर है हमें उसको हर तरह से प्रमोट करना चाहिए, जो भी हम कर सके उसको करना चाहिए। मतलब कोई विरासत है उनको वापस रिवाइव करने का हम ये मौका पा रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट, हमारा हेरिटेज एंड टूरिज्म क्लब, इवन कि हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हमें प्रमोट करती है, बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं ताकि हम अपनी विरासत, अपने कल्चर को और एक्सप्लोर कर सकें। ताकि हम सिर्फ मूवीज़ में देखते हैं कि हमें सर्दर्न इंडिया का या मेनली नॉर्दर्न इंडिया के मेनली पार्ट्स का कल्चर दिखाया जाता है, लेकिन हमारे डोगरी कल्चर कहीं ना कहीं मतलब मिस हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको एग्जिट कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। तो उसको हम वापस अपने कल्चर में, अपनी डेली लाइफ में उसको रिवाइव करने का, एक अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स हमारी यूनिवर्सिटी उठा रही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। मौसम बहार में ज़रई और बागबानी सरगर्मियां कश्मीर में शुरू हो जाती है। वहीं इस मौसम में कीमियाई खादों और जरासीम कुश अद्वियात की भी ज़रूरत होती है, लेकिन रवा साल कश्मीर में यूरिया खाद की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। खाद डीलर्स पुलवामा का कहना है कि उधमपुर में पड़ी यूरिया खाद की भारी मिकदार वादी की तरफ रवाना नहीं करने से यहाँ खाद की किल्लत हो रही है, जिससे किसानों और खाद डीलरों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। खाद डीलर्स ने इस हवाले से LG से मुदाखलत करने की अपील की है। मीटर हमें अलॉट हुआ था फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बदकिस्मती की बात है कि इन वजूहत की वजह से उसकी कर्टेलमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हर कंपनी को उन्होंने एलोकेशन जो थी उनको बंद किया हुआ है, सिर्फ एक्सेप्ट इफको। हम चाहते हैं अगर इफको को ही देना है, इफको अच्छी समझता है, उसका हमारा नाम है कश्मीर में, उसकी बढ़ा दीजिए एलोकेशन। वो इफको इतनी बड़ी कंपनी है, वो 10 रैक एक हफ्ते में हमें दे सकती है, लेकिन उनको वह कसूर नहीं है। उनको किसी ट्रांसपोर्टर ने चिट्ठी लिखी है वो आप माल मत लाइए यहाँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। जगह कैसे रहेगी जब उन्होंने पहला रैक नहीं उठाएगा, अगले रैक कहाँ से उठाएंगे? उसमें सिर्फ एक ही फॉल्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। ये लोग कहते हैं उनको फ्रेट मिल जाए, क्योंकि ये फ्रेट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारा खुद खाना चाहते हैं, गाड़ी वाले को कुछ नहीं देना चाहते हैं। अब आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं इन ट्रांसपोर्टरों को एक्टिवेट करना है, और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कंट्रोलर फर्टिलाइजर की, जो हमारा डायरेक्टर जम्मू बैठा है किसी AC रूम में, उसकी जिम्मेदारी बनती है रैकमेंट पर जाए माल क्यों नहीं उठ रहा है। ये गाड़ी वाले को सही किराया दे देंगे, आप देखिए एक दिन में सारा माल उठता है कि नहीं होता है। ये वो अपनी मस्ती में बैठे हैं, उनको भी हमें पता है कोई पूछने वाला नहीं है, और मर रहा है हमारा जमींदार। अब हमें सब बताएंगे ये डीलर अपनी लालच के लिए। मैं पहले जमींदार का बेटा हूं, उसके बाद में डीलर हूं, और डीलर लोग आते हैं हमसे पूछने के लिए, हम उनको अपनी समस्या क्या बताएंगे? उनको पता है कि यहाँ खाद लाने वाले यही लोग हैं, लेकिन हमें मजबूरी है। यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है, तो LG एडमिनिस्ट्रेशन से क्या? LG साहब से मेरी मोतबाना गुजारिश है, विद फोल्डेड हैंड्स में रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनको, आप कमिश्नर साहब को जगाइए, आप कंट्रोलर साहब को जगाइए, और इन ट्रांसपोर्ट के बारे में एक इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट क्यों हर 12 सालों से ये काम कर रहे हैं यहाँ। उनको अपना लाइसेंस लेना है, नॉन सब्सिडी लेना है, उनको 5000 रुपये क्विंटल यूरिया लेनी है,
जबकि ये 260-70 रुपए की बोरी जमींदार के लिए है। जिसने भी काम किया, अगर मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरे खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी को यहाँ पर्दा नहीं रखें। जमहूरियत की मजबूत मिसाल और इसकी ताकत को हर मैदान में अमलाने के सिलसिले के तहत टंगमर्ग में गुलमोहर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन टंगमर्ग के गुज़िश्ता 18 बरसों में पहली बार सदारती इंतखाबात हुए। ये इलेक्शन एसडीएम गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन और एसडीपीओ टंगमर्ग जावेद इकबाल अहमद लोन की निगरानी में मुनक्किद हुए। सब डिवीजन गुलमर्ग के 128 ठेकेदारों ने वोट डाले और इस दौरान पुलिस की निगरानी भी रही। 2 उम्मीदवार अब्दुल रहमान लोन और एहसानुल हक कुरैशी मैदान में थे, जिसमें एहसानुल हक कुरैशी ने अपने मद मुकाबिल अब्दुल रहमान लोन को 26 वोटों से शिकस्त दी। एहसानुल हक कुरैशी की जीत पर तमाम ठेकेदारों ने जश्न मनाया और उन्हें फूल माला पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इलेक्शन के बाद एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एहसानुल हक कुरैशी ने हल्फ उठाया। उन्होंने कहा कि जो भी ठेकेदारों को दरपेश मसाइल होंगे, उन्हें वो सरकार के ऐवानों तक पहुंचाएंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे थे, हम सिलेक्शन पे चल रहे थे। इस साल हमने फैसला किया कि हम बाय वोट प्रेसिडेंट अपना बनाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि जिन्होंने मुझे साथ दिया, और उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने साथ नहीं दिया लेकिन वोट मुझे ही दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरी उम्मीद थी, शायद मुझे उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले। इलेक्शन हुआ, पुरअमन तरीके से हुआ। छोटा इलेक्शन था, मगर मैं मानता हूँ, मेरा ख्याल यह है कि ये वाजह हुआ कि इस इलेक्शन में लोगों ने ये फैसला किया कि आगे चलकर हमें करना क्या है, हमें किस रूट, किस तरफ जाना है, ये मकसद निकला। काउसा खालसा नारबल में कायम पावर पंच मार्शल आर्ट अकेडमी के बच्चों ने बडगाम के सोईबुग में एक नौजवान लड़की के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। इन मार्शल आर्ट बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा कर रहे थे। काफी तादाद में इस एहतजाज में बच्चों ने शिरकत की। बच्चों का कहना है कि माशरे में ऐसे दरिंदा सिफत इंसानों को जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे बदजमीर लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि माशरा ऐसे बदकिरदार लोगों से पाक रह सके। हमें ऐसा हादसा पेश आया है, उसे फांसी देनी है ताकि आगे से ऐसा हादसा ना हो। आरिफा दीदी को इंसाफ दो, कातिल को फांसी दो। महकमा जंगलात ने खनमू श्रीनगर में मेगा शजरकारी मुहिम का आगाज किया। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर मोहित गेरा ने चिनार का दरख्त लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मुहिम का मकसद इंडस्ट्रियल इलाकों में फजाई आलूदगी को कम करना है। खनमू इलाके में सीमेंट फैक्ट्रियों की वजह से फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ, इसलिए महकमा जंगलात इलाके में ज्यादा पौधे लगा रहा है ताकि यहां फजाई आलूदगी को कम किया जा सके। प्रोग्राम में महकमे जंगलात के आला अफसरान, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग मौजूद रहे। इस साल हमारा 150 लाख प्लांट्स लगाने हैं, सभी हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेरिटोरियल और साथ बाकी हमारे जो सिस्टर डिपार्टमेंट हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो हम 150 लाख प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स हमारे मानसून में लगते हैं, कुछ हमारे विंटर में लगते हैं। तो अभी तक हमारे 115 लाख प्लांट लग चुके हैं और मार्च में ही सबसे ज़्यादा हमारा प्लांटिंग होती है विंटर में, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बहुत करते हैं। जो तमाम विलेजेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा 1 बीट गार्ड 1 विलेज प्रोग्राम है और ये सारा काम हम कैंपेन है हमारी हर गांव हरियाली, उसके तहत करते हैं। तो 31 मार्च तक ये हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा हम कुछ लो कास्ट इंटरवेंशन भी करते हैं। हम सीड बॉल्स लगाते हैं, डिबलिंग करते हैं, पैच सोइंग करते हैं, ग्रास स्लिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या लगाते हैं, तो वो भी 1 लाख से ज़्यादा होता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुंछ पुलिस, फौज और अवाम ने 23वें यौम शहादत पर डीएसपी शहीद मंजीत सिंह और हेड कांस्टेबल मोहनलाल को खराज अकीदत पेश किया। दोनों बहादुर सिपाहियों को जो 14 मार्च 2003 को पुंछ बस स्टैंड पर दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत और एसएसपी पुंछ रोहित बसकुत्रा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद थे। एसएसपी ने कहा कि पुंछ जिले में 118 पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दी में अपनी जानें कुर्बान की है। काबिल जिक्र है कि 14 मार्च 2003 को मुहर्रम के दिन
पुंछ नगर बस स्टैंड पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसके दौरान उस वक्त के डीएसपी हेडक्वार्टर पुंछ मंजीत सिंह और हेड कांस्टेबल मोहनलाल दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करके गए थे। इस दौरान हमलावर दहशतगर्द भी मारा गया। सन 2 या 3 में वो मिलिटेंटों से आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में आज दिन मनाया जा रहा है और जिला पुलिस पुंछ, जम्मू व कश्मीर पुलिस भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है आज उनकी शहादत पर। और उनके साथ साथ आज एससी हेड कांस्टेबल मोहनलाल भी शहीद हुए थे उसी ऑपरेशन में, उनको भी शहादत खान सलाम कर रहे हैं। और उनके परिवार और हमारे जितने परिवार हैं, जम्मू व कश्मीर पुलिस का एक इतिहास रहा है बलिदानों का। और आप देखिए जैसे हमारे बोर्ड्स हैं, जिला पुलिस पुंछ में 118 लोगों ने अपनी शहादत का जाम पिया है और मुल्क के लिए, देश के लिए भी जान दी है। आज के दिन ऐसे प्रोग्राम के माध्यमों से हम अपने शहीदों की कुर्बानी को याद करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं पुंछ के अवाम के निवासियों का, जिस तरह से बढ़ चढ़ के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और जो डिफेंस फोर्सेस के लोगों ने भी जिनको आज हमें ज्वाइन किया है, इससे हमारा वकार और हमें और आगे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। पता ही है कि आज के ही दिन 2003 में शहीद हुए थे हमारे जो मंजीत सिंह जी, जो मेरे बैचमेट भी थे। और देश को एक उन्होंने इस किस्म की शहादत दी कि सभी जो लोग थे पुंछ के, उस समय मातम छा गया हुआ था। आज हम जहां सारे एकत्रित हुए हैं उसकी शहादत को याद करने के लिए सबसे पहले मैं उनके परिवार वालों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है वो सद्भावना देता हूं। हर साल मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से लाखों अकीदतमंद श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा पहुंचते हैं। वहीं अकीदतमंद भोले बाबा के दर्शन के लिए अपना सफर खत्म करने के बाद शिवखोड़ी भी पहुंचते हैं। ज्यादातर जायरीन दरियाए चिनाब के किनारे राफ्टिंग पॉइंट पर एडवेंचर टूरिज्म का मुशाहिदा करने के लिए रियासी पर भी रुकते हैं और हजारों जायरीन दरियाए चिनाब पर पुल के करीब रुकते हैं। लेकिन यहां रहने वाली खवातीन और बच्चों को इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब मुतल्लिका महकमा या जिला इंतजामिया रियासी की तरफ से बैतुल खुला की कोई सहूलत फराहम नहीं की गई है, जिसके लिए अकीदतमंदों को 2-4 होना पड़ता है। तो कभी खवातीन को खुले में रफ़ा हाजत करना पड़ती है, जिनके बारे में हर कोई, मकामी बाशिंदे हो या फिर अकीदतमंद, नाराज नजर आते हैं। यह मुतालबा टैक्सी ड्राइवरों का भी है। यहाँ अकीदतमंदों के लिए बैतुल खुला का इंतजाम होना चाहिए। चेतना बंजारी है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ, छत्तीसगढ़ के रायपुर से रहने वाली हूँ। यहाँ आई हूँ, वैष्णो देवी माता का मंदिर गए थे हम लोग और शिवखोड़ी गए थे, पटनी टॉप गए थे, हर जगह गए थे। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नहीं है, वॉशरूम नहीं है। कहीं ढाबे जाओगे वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। हाँ, फीमेल्स के लिए तो होना ही चाहिए, फीमेल्स के नहीं है कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो होना चाहिए। यहाँ टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। यहाँ गर्ल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जेंट्स तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा मेन है गर्ल्स के लिए इस चीज़ के लिए कि यहाँ टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। कि हम चलाते हैं टैक्सी गाड़ी, यहाँ पे चलते हैं कटरा से शिवखोड़ी। बहुत सारा टूरिस्ट यहाँ पे आता जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। सबसे जैसे कि कटरा वैष्णो देवी में टूरिस्ट आता है, जितना आता है तो लगभग 95% जो शिवखोड़ी में जाता ही जाता है। तो सर मेरे ख्याल से ज़्यादा, जैसे ये पॉइंट है, एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी अच्छी हो टूरिस्ट के लिए, तो जहाँ पे मतलब जैसे टूरिस्ट आके रुकता है तो कोई थोड़ा सा यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बन जाए और कुछ मतलब ऐसी कोई फैसिलिटियाँ बन जाएं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि बहुत सारा टूरिस्ट आता है, वो आगे जाके क्या बताएगा भाई JNK में हो क्या रहा है। हम नयन घोड़े, हम पश्चिम बंगाल से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। हम इधर घूमने आया हूँ, लेकिन हमारा पास लेडीज़ वेडीज़ सब कुछ है, बच्चा है हमारा, तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, लेडीज़ के लिए बहुत खतरा हो रहा है। ठीक है, रास्ते में द्रास सब डिवीजन में बीजेपी लीडर फयाज अहमद कादरी की क़यादत में एक टीम ने मीना मर्ग में चल रहे टनल के प्रोजेक्ट का दौरा किया और वहां काम कर रहे मजदूरों से बात की, उनकी मुश्किलात को सुना और जल्द ही उनकी मुश्किलात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। गौरतलब है कि द्रास के जोजिला टनल में काम करने वाले कुछ मजदूरों ने कई तरह की शिकायत की है। उन्हें शिकायत
को सुनकर फयाज अहमद कादरी ने उनका जल्द हल निकालने की यकीन दहानी कराई। वाज़ेह है कि मरकजी सरकार ने लद्दाख को वादी से जोड़ने वाली कौमी शाहराह के जोजिला टनल का काम शुरू किया है। इनके हेड ऑफिस आया हुआ हूँ इस वक्त टनल वालों के। यहाँ कोई भी इनका अफसर है ही नहीं है। यहाँ सिर्फ लेबर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कुछ मुश्किलात हैं। अब हम ये चाहते थे कि भाई यहाँ मौके पर आएँ और इनके अफसर से पूछ दें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम आगे हायर अथॉरिटीज़ तक और इनकी कंपनी के डायरेक्टर्स तक ये बात पहुँचाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि यहाँ पिछले 15-20 दिनों से इनका टेलीफोन टावर चला गया है। अगर खुदा न खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ये किस तरह से कम्युनिकेट आगे करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ सिर्फ लोगों को जो है भेड़ बकरियों की तरह अंदर ठोकते हैं, मरे जो मरे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।